एक और नौचंदी का कार्यक्रम, लेकिन ये नौचंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा ख़ास कार्यक्रम है। फिर दिल दो नौचंदी की एक सीरीज़ है जिसमें कैंट विधायक अमित अग्रवाल हमारे साथ हैं। सिटी हलचल का जो ये अभियान है ना, फिर दिल दो नौचंदी को, उस अभियान को उन्होंने सराहा है और वो पुरानी यादों में खोते चले गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले नौचंदी मेले का क्षेत्रफल कितना बड़ा हुआ करता था। नौचंदी के जो रंग हुआ करते थे उसमें सर्कस भी था और उसमें हंसी के गोलगप्पे भी थे, मौत का कुआं भी था और उसमें पूरा शहर डूब जाया करता था। दो दो दुकानों के बीच में हलवा पराठे को लेकर हौड़ लगी रहती थी। देखिए अमित अग्रवाल कैंट विधायक से जो हमारे साथ कह रहे हैं फिर दिल दो नौचंदी को। उन्होंने एक और बात बताई कि नौचंदी मेला होली के दूसरे रविवार से शुरू हो जाता था और नवरात्र इन्हीं नौचंदी के मैदान में मनाए जाते थे। देखिए सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत अमित अग्रवाल कैंट विधायक के साथ, जो अपना दिल नौचंदी की उन यादों को दे रहे हैं जो नौचंदी दिन और रात चला करती थी। सुनिए, दिलचस्प बात है। नौचंदी के किस्से, फिर दिल दो नौचंदी को प्रांतीयकृत मेला जो एशिया में प्रसिद्ध है, जो लोगों के बीच में हर साल इंतजार कराता है लंबा। और ऐसे में मेरठ से कैंट विधायक अमित अग्रवाल नौचंदी की बात करते ही दिल तो नौचंदी को दे ही चुके हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं। सर, इस स्पेशल कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी स्वागत। सर, सिटी हलचल का विशेष अभियान है फिर दिल दो नौचंदी। जी जी, नहीं अच्छा है। मेरठ का बड़ा ऐतिहासिक मेला है, पूरे भारत में प्रसिद्ध मेला है और मेरठ की एक पहचान है। और छोटे से आए तो खूब नौचंदी मेला जाते थे, अब परंपराएं बदल गई, अब माहौल बदल गया, साधन बदल गए, तो उस कारण से अब नए बच्चे नौचंदी जाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो नौचंदी का मन रहता ही था। कभी रोए नौचंदी जाने के लिए, घर वाले नहीं ले जा रहे हैं, रो गए, खाना छोड़ दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नौचंदी वास्तव में एक आकर्षक मेला भी रहता था नौचंदी का, और अब धीरे धीरे उसका क्षेत्र घटता जा रहा है। अब आप देखिए कि जहाँ पहले सूरजकुंड तक सजावट रहती थी, सूरजकुंड से आगे बढ़ गए तो अब तो बाहर का जो गेट है गढ़ रोड वाला, वो भी नहीं सज, वहाँ तक भी कोई रौनक नहीं है। अब अंदर इंदिरा गांधी के नाम से जो गेट बना उसके अंदर भी नहीं है। अब तो केवल नुमाइश गेट से नौचंदी शुरू हो रही है, तो पूरी सड़क खाली हो गई। नुमाइश गेट से अंदर चलेंगे तो नौचंदी है, दुकानें भी पूरी नहीं भरती हैं। एक तो ये जो परंपरा गलत कर दी है, नौचंदी की परंपरा होली से एक रविवार छोड़कर अगले रविवार को इसका उद्घाटन होता था और शुरू हो जाता था। नवरात्र के पहले दिन होता था। नवरात्र नौचंडी, माँ चंडी देवी के ही नाम पर उनकी भक्ति में ये मेला लगता था। कहते हैं कि पहले एक दिन का लगता था, फिर 3 दिन का हुआ, फिर 7 दिन का हुआ, अब ये 1 महीने का मेला हो गया है और बड़ी किद्वंतियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। हम छोटे थे तो हमारे फादर तो बताते थे, तो यहाँ तब घोड़े तक बिक्री के लिए आते थे जी। और दिन में मेला चलता था, तो हमको भी याद है कि दिन के अंदर जो मेला चलता था वो खरीदारी का मेला चलता था। लेडीज़ जेंट्स जो खरीदारी करने जाते थे दिन में लेते थे। रात को मेला घूमने का मेला होता था, खाने पीने का मेला होता था, पटेल मंडप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेला होता था। और रात का मेला सुबह 4 बजे तक चलता था। उसके बाद ब्रेक होने के बाद फिर दोपहर में मेला भरता था, तो लोग खरीदारी करने आते थे। और 7 शो पूरे मेरठ में सिनेमाओं की चलती थी जी। और अब तो सड़क में टाइल लगा दी गई है। पहले सड़क के अंदर वो बदरपुर, जिसको मोरंग कहते हैं, लाल बदरपुर बिछाई जाती थी, बीच में क्यारी रहती थी, फूल रहते थे उसके अंदर। तो कहीं भागलपुर की चादर आती थी, कहीं दूर से लखनऊ के चिकन के कपड़े आते थे, जयपुरी कपड़े आते थे, सब तरह तरह की मुरादाबाद का चक्कू तलवार। लेकिन खाने में क्या क्या चीज अभी भी? हलवा पराठा बड़ा प्रसिद्ध था यहाँ का। हलवा पराठा, कोई तो सिंधी हलवा, और गोकुल में वो लगी रहती थी, होड़ लगी रहती थी, सिंधी और गोकुल में होड़ रहती थी। अब सब बातें
अब देखो, नुमाइश गेट से और गढ़ रोड तक खजले की दुकानें होती थी। अब तो केवल उधर शंभूदास गेट पर तिरंगा गेट जो बन गया, अब उस पर रहती हैं। पहले ना तिरंगा गेट था और ना इंदिरा गांधी गेट था, नुमाइश गेट और शंभूदास गेट, दो ही गेट थे। लेकिन अब नया रूप देने की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड प्लान के अंतर्गत नौचंदी का विकास भी हमने रखा है। इसमें चारों तरफ से पक्की चार दीवारी होगी। इसको दिल्ली हाट की तरह 12 महीने ये चले। नौचंदी के दिनों में नौचंदी का मेला लगे और बाकी 11 महीनों में इसके अंदर बाजार लगे, लोग जाएं, रोज़मर्रा की खरीदारी वहाँ करें, एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी ये चले। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसकी योजना बन रही है। और बड़े मंडप का भी जगह, जो भी मंडप बने, कन्वेंशन हॉल बने और पक्का बने, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा पिक्चर तो मैं इंटरमीडिएट के बाद मैंने पिक्चर देखी ही नहीं। कभी साल 2, 4, 6 साल में कभी कोई पिक्चर देख लियो। मुझे कोई पिक्चर का शौक़ नहीं रहा। तो सारा समय हमारा तो छात्र राजनीति में निकलता था, उसके बाद से भाजपा के जनसंघ के काम में निकलता था, भाजपा के काम में निकलता था। तो पिक्चर तो टीवी पे भी देखने का शौक़ नहीं है। नौचंदी की कोई बात याद आ रही है सर? नहीं, नौचंदी की जैसे मैंने आपको बताया, नौचंदी तो अब मैं घटना बताता हूँ। गोविंदाचार्य जी को तो नाम सुना है ना आपने? हमारे संगठन मंत्री भी रहे हैं, उससे पहले विद्यार्थी परिषद के भी संगठन मंत्री थे। अब वो थे भाजपा के भी संगठन मंत्री रहे हैं वो, अखिल भारतीय, और विद्यार्थी परिषद के भी थे। तो वहाँ कुर्ते आते थे, लखनऊ की दुकानें वाले कुर्ते लाते थे। तो एक दिन वो आए, हमने कहा तो भाई कोई हमारे परिपाटी है कि प्रचारकों को वस्त्र भेंट किए जाते हैं। तो हमने कहा आप कुर्ता ले लो। तो वो उन्होंने कुर्ते देखे, तो उन्होंने आधी बाजू वाला कुर्ता खरीदा। तो हमने कहा जी आपने वो पूरी बाजू का क्यों नहीं खरीदा? बोला वो 6 रुपये का था और ये 5 रुपये का था। तो मैंने 5 रुपये वाला ले लिया। अब रोज इसको धोऊंगा तो एक तो धोना कम पड़ेगा, 2 लंबी बाजू भी धोनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक, और साबुन भी कम खर्च होगा। तो इसलिए 5 वाला फायदेमंद है, मैंने ले लिया 5 वाला। जी हाँ, ये नौचंदी की बातें हैं। नौचंदी की बातों में राजनीति, इतिहास, संस्कार, परंपरा, सांस्कृतिक गतिविधियां सभी आएंगी। खुले दिल से सबको स्वीकार करिए, खुले दिल से सबकी सुनिए, खुले दिल से अपने विचार प्रकट कीजिए, लेकिन कानून की सीमाओं में। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। फिर दिल दो नौचंदी को। सर एक बार बोल दीजिए, फिर दिल दो नौचंदी को। फिर दिल दो नौचंदी को। सिटी हलचल का अभियान अच्छा अभियान है और ये जारी रहना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि इसका रूप बदल जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मिलते हैं अगले नौचंदी की बैठक में।